हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इसी प्रकार से आपका 2025 में परीक्षा पेपर आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आते हैं, कौन से प्रश्न करने हैं, आपको कैसे करना, पूरा वीडियो की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखो, आपका पेपर का बिल्कुल पेपर आपका ऐसा ही आएगा। देखिए यहाँ पर आपका अनुक्रमांक और रोल नंबर नाम भरना आपको अच्छे से, ठीक। इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पर पेपर कोड कितना 801 HD, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर है और इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। आपका 2025 का हिंदी का पेपर है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। इसके बाद देखिए आप कुछ निर्देशांक दिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक कितने का? 70 नंबर का आपका रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित हैं। निर्देश आपके दिए, पेपर में आपको कैसे कॉपी लिखना, क्या करना, ये आपको पूरा इस वीडियो में मिल जाएगा जानकारी। देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड ब में विभाजित, यानी 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिन्हें ओमार शीट पर अच्छे से आपको संकलित करना है, लिखना है। इसके बाद देखिए, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्र पर उत्तर दें, यानी कि आपको ओमार शीट पर उत्तर ही देना है। यानी कि उसके बाद सभी प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित, यानी कि जो प्रश्न है उसका अंक सम्मुख अंकित हुआ है। आगे देखिए आपका क्या दिया। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्न करना उत्तर के साथ अच्छे से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें आगे देखिए क्या है। प्रथम प्रश्न पत्र आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना करें, यानी कि आपको जो प्रश्न आ रहा है उसी को अच्छे से करते चला जाइए। अगर ये आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको लास्ट में करना है, लेकिन आपको समय उस पर बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर खंड आ में क्या आ जाता है? बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो शुरू करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया है। कह रहा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा क्या? हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक का एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो निबंधकार और आलोचनाकार और इतिहासकार कौन है, कवि, लेखक है, इसमें आपको बालकृष्ण भट्ट हैं, या आगे आपका जो ऑप्शन दिया, मैं आगे ऑप्शन दिखा रहा हूँ। आगे ऑप्शन क्या दिए? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि निबंधकार, साहित्यकार और इतिहासकार और आपका आलोचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हल हो गया। प्रश्न संख्या दूसरी को बढ़ता हूँ। देखो फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ से आते हैं, कौन से आते हैं, आपको कैसे करना है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। आपको पता चल जाएगा कितनी मेरी तैयारी है। जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गाँव के सांझ और बाजे पहलिया घुंघरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि महादेवी वर्मा द्वारा रेखा चित्र कौन है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। आपको इन प्रश्नों को सभी को याद करना है। प्रश्न का तीसरा हमारा कह कोणांक के रचनाकार हैं। कोणांक के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है, जगदीश माथुर। प्रश्न संख्या चौथा की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या चौथा हमारा कह चलो चांद पर चलने के रचनाकार है। धर्मवीर भारती, ये जयप्रकाश भारती, अगय या मोहन राकेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती इसके क्या है? चलो चांद पर पार चलें, इसकी रचना है। प्रश्न संख्या पांचवा हमारा क्या कह रहा है? तूफानों के बीच की रचना है। तूफानों के बीच की रचना विधा है कहानी, उपन्यास का एकांकित रिपोर्टाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको अच्छी तैयारी होगी तो आप अच्छे से 15-20 विकल्प हैं, 20 में से आप कम से कम 15 सही कर लोगे, तो समझ लो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। इसलिए आपको क्वेश्चन आपको बताना कमेंट में आपका कितना सही हो रहा है। कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिपोर्टाज। क्या? रिपोर्टाज। प्रश्न का छठा कह रहा है कि केशव दास की किस काल के कवि हैं? जो केशव दास हैं किस काल के कवि हैं, आपको इसमें बताना है। आदिकाल के या रीतिकाल के या भक्ति काल के या आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो किस काल के कवि हैं? रीत काल के कवि। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, रीत काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या सातवां कह रहा भारत भारती के रचनाकार हैं। मैथिली शरगुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और मक्खना चतुर्वेदी, सूरदास। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली शरगुप्त कौन है? भारत भारती के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या हमारा आठवां कह रहा भारतीय युग की समय अवधि है 1900 सन 1928 तक,
सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, और सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या वाला? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1868 से 1900 ईस्वी तक है क्या है? भारतीय युग की समय अवधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा 19वां कह रहा है कि 9वां कह रहा है, सुमंत्रानंद पंत की रचना है ग्राम्य, स्वर्णधुली, कामायनी, युगांत। तो कौन सी इसकी रचना है? आपको पता होगा तो अच्छे से आप कमेंट कर लोगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है। आपको 20 में विकल्पी में कितने आपने सही किए ये आपको बताना है, ताकि मैं आप जान सकूँ आपकी कितनी तैयारी हो चल रही है। अगला प्रश्न आपका, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि बिहारी लाल पद्माकर, केशवदास, घनानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? रीत मुक्त की काव्यधारा के कवि आपके कौन है? तो कौन है? घनानंद। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट होगा, घनानंद। क्या है? रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 11वां की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 11वां आपका आ गया है ग्रामर का। देखिए प्रश्न ग्रामर के कैसे आते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है आपका है, हा रघुनाथ प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यानी कि इसमें क्या है? शोक है। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम चले गए बाहर तो लोगों ने क्या किया? उनकी प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वीर रस, हास रस, करुण रस, रोन रस। तो इसमें क्या होगा? करुण रस। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, करुण रस है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ते प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, जो आँखिन सब देखी आँख ना देखी जाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसलिए सारे देखो अलंकार और देखिए सरोटा और छंद आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आते हैं। सोटा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? देखो दोहे का उल्टा रूप सोटा छंद कहलाता है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? पहले और तीसरे चरण में आपकी 11 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न के इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। क्या होगा? 11 मात्राएं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सुगम शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना, किसी शब्द के क्या हो जाना? आगे लग जाना। तो उपसर्ग, अब इसमें देखिए, अब गम है, गम के आगे सु लग गया तो इसका उपसर्ग क्या होगा? सु। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा कि नवरत्न में समास है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, या आपका आगे एक और विकल्प दिया है द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, द्विगु समास। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या में आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 16वां हमारा कह रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? इसमें आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? या भू होगा, या वसुधा होगा, घरा होगा, प्रसून होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका क्या? प्रसून क्या होगा? पर्यायवाची शब्द पृथ्वी का नहीं है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, त्वम शब्द में विभक्ति में बहुवचन है। त्वम शब्द में विभक्ति में बहुवचन है, तृतीय विभक्ति एक बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन, या आपका चतुर्थ विभक्ति एक बहुवचन, या आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन एक बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो ये आपका जो विभक्ति वचन अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक तो विकल्प ही आता ही है। तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन होगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 4, 8, 2, 5। आपको बताना है कितने आप विकल्प सही कर लोगे। इसके बाद में क्वेश्चन बैंक बताऊंगा कौन से विकल्प ज्यादा था, कहाँ से किस क्वेश्चन बैंक से आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं। और अगर रचना के आधार पर पूछे तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 है। ये देखो, अगर अर्थ के आधार पर वाक्य पूछे भेद पूछे तो 8 हैं, और यदि आपका क्या है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं तो 3 है। ठीक, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19वां अगर कर्म कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में क्रिया की विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। देखो कृत्य मतलब कर्म की विशेषता होगी। क्या होगी? कर्म की वाच्य में प्रधानता किसकी है? कर्म की होगी। प्रश्न संख्या 20वां लास्ट विकल्पी प्रश्न आपका क्या कह रहा है? जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हुए वे पद कहलाते हैं विकारी पद, या आपका प्रतिपद, अविकारी पद, अवयव पद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो जो अलग अलग पद दिखाएंगे विकारी शब्द पद, और इसके लिंग और सब एक ही जैसे हो तो क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न का पूरा पीडीएफ के रूप में है, आप बताना तो इसमें इसकी पीडीएफ भी आपको मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। आपका व्हाट्सएप की लिंक आपको चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए खंड बा में आपका क्या दिया? खंड बा में दिया है वर्णात्मक प्रश्न, 6 नंबर का मार्क्स कितने हैं? 6 मार्क्स का। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर, जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल अवस्था तरुणा से दूर हट गए, अतीत की स्मृति बड़ी सुखद लगती है, वे अतीत का यानी स्वप्न। ये आपका किस, देखो आपको क्या करना, मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ अच्छे से। आपको क्या करना, इनको अच्छे से पढ़ना। देखिए कहाँ से आपका पेपर आ रहा है, कौन से चैप्टर से,
गद्यांश आ रहा कौन से चैप्टर से, पद्यांश आ रहा। मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको 3 है, 6 नंबर यानी 2-2 मार्क्स के। कितने? 2-2 मार्क्स के। आपको पूरा आपको इसमें करना है। अथवा में भी मौका है, यदि आपको ये नहीं पता है तो आपको क्या करना है, अथवा में मौका। अथवा का मतलब होता है ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, दो में से आपको एक करना होता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, जो सरल लगे। देखो इससे चैप्टर से आ गया, ठीक, इससे चैप्टर से आ गया तो कितना सरल आ गया, आपको पता होगा कौन इसके लेखक है, कौन इसके कवि है। देखो इसमें आपको बताना, देखिए 3 विकल्प ही है, नहीं 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न करना है। क्या करना है, लेखक का गद्यांश और पद्यांश मतलब लेखक का संदर्भ लिखना है, रेखांकित व्याख्या करना है और आपका ये प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें आपको अच्छे से करना है, 6 नंबर मिलेगा। जो आपको सरल लगे वो कर लेना है। नीचे वाला तो सरल ही आपका इस नामक पाठ से लिया गया है। देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, आपको प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देना है। ये आपका क्या दिया है, गद्यांश, ये आपका आधारित पद्यांश दिया है, ये आपको क्या दिया, पद्यांश दिया है। तो इसमें देखो ये पूरा दिया है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, इसके आधार पर आपको प्रश्न देना है। देखो ये प्रश्न आपके दिए हैं, इनको आपको व्याख्या करना, संदर्भ लिखना है और बालकृत गायक जाने के क्यों नहीं जाते, तो इसका आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अथवा में मौका, अगर वो ऊपर नहीं पता तो नीचे वाला आपको करना अच्छे से, जो आपको सरल लगे वो आपको कर देना है। इसमें देखिए इसमें भी प्रश्न दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें आपको इसमें करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या करा, आपका क्या निम्नलिखित संकल्प पद गद्यांश सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। देखो तीसरा प्रश्न क्या करा, तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना। देखो आपका संस्कृत गद्यांश दिया है, इसका दो में से एक करना। देखो अथवा में मौका मतलब ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, जो आपको सरल लगे वो करना, पूरा अच्छे से आपको संलग्न करना। अच्छे से अभी से तैयारी शुरू कर दो। देखिए आपको कहाँ से कौन से चैप्टर से लिया गया, अच्छे से को पढ़िए समझिए। अब मैं पूरा आपको सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिए आगे आपका क्या दिया है, अथवा देखो चंद्रशेखर के नाम से पाठ से आ गया। इसके बाद देखिए आपका ये होगा चौथा में आपका क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी आपका जो पद्यांश दिया उसका हिंदी अनुवाद करना है। यदि आप करते हो अच्छे से तो आपका कितने नंबर का, आपका 4 नंबर का आपका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ये आपका दिया है, इसमें से अथवा में से जो आपको अच्छा लगे वो करना है। 5 मार्क्स का है, ऊपर वाला करो, ऊपर वाला नीचे वाला करना, जो आपको सरल लगे वो करना है। इसके बाद अगला देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 आपका कह रहा है कि अपने पठित काव्यधारा के खंड काव्य के प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि आपका जो खंड काव्य है उनमें से जो आपने तैयार करा, जो आपके जिले का है उसको अच्छे से चरित्र याद कर लीजिए। 3 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 3 मिलेगा। मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस प्रकार से आपका दिया, देखिए ये सब आपका दिया है। इसमें से जो किसी का कर्म भूमि होगा, किसी कारण होगा, तुमिल होगा, किसी का आपका अलग अलग प्रकार के हैं, जय सुभाष किसी का होगा। जो आप जिले का सिलेक्ट हो वो आपको अच्छे से करना है। इसके बाद देखिए हिंदी का मैं पूरा पेपर लाया हूँ। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना। देखिए आपको क्या करना, जीवन परिचय उनको लिखना, प्रमुख रचना लिखनी। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुचरण। आपको शुरू के 3 अच्छे से याद कर लो। बोर्ड एग्जाम में 2 तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ ही जाते हैं, इसलिए अच्छे से आपको रट लीजिए 2 से 3। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचना लिखना। आपको खंड खा में क्या करना, 5 नंबर इसमें भी मिलेगा। आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो सरल लगे वो आपको उस पर आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय आपको अच्छे से लिखना है। देखिए सुपतानंद पंत इस पर आपको लिखना है, या मैथिली शरण गुप्त आप, या बिहारीलाल केशव सिंह। तो जो जिस पर आपको अच्छा लगे, केदारनाथ, जिस पर आपको अच्छा लगे उसके ऊपर जीवन परिचय अच्छे से लिखना है। प्रश्न संख्या 7वां कह रहा है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक में कठिन कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्नोत्तर ना आया हो। तो आपको देखो आपको श्लोक 2 से 3 याद करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 तो आपके आते ही हैं। क्या कितने आते हैं, 2 तो आते ही हैं। तो आपको जो सरल लगे वो आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8वां आपका कह रहा है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी पत्र आपको लिखना है जनपद के जो स्वास्थ्य आपके क्या अधिकारी हों। अथवा में का अगर वो ऊपर नहीं पता 4 नंबर मिलेंगे, नीचे का भी लिख सकते हो। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी आपको छात्रवृत्ति जो आती है उस पर आवेदन पत्र लिखना, 4 नंबर मिलेगा। 9वां प्रश्न कह रहा है आपका, 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना। आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना, 1-1 नंबर मिलेगा। जो देखो 4 इसमें जो आपको 2 करने, विद्या केंद्र उदित चंद्रशेखर कहाँ स्थित रहता है, भूमि गुरुत्तम किम अस्ति, भूमि गुरु की भूमि कहाँ है, आपको वाराणसी नगर कति विश्वविद्यालय संति। तो बस ये आपको लिखना, जो इसमें से 2 अच्छे सरल हों वो अच्छे से रट लेना, तैयार कर लेना अभी से। अगला देखिए 10वां लास्ट अंतिम प्रश्न आपका, देखिए निबंध आ गया है। निबंध आपका 7 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा। तो आपको क्या करना, अच्छे से आपको निबंध को तैयार कर लेना। देख लीजिए मैं निबंध आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। निबंध आपका दिया है पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट, छात्रता अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा। जो आपको सरल लगे उसमें से अच्छे तैयार कर लेना।
आपको अच्छे से तैयार करना 7 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरा वीडियो आपको पूरा पेपर सोल्यूशन करा दिया। अगर कमेंट करोगे कि आपको ये PDF चाहिए इसकी है इस पेपर की, तो मैं आपको कमेंट में व्हाट्सएप लिंक में मिल जाएगी, उस पर जाकर देख सकते हो।